गंगा की पवित्र धारा से सिंचित ज्ञान और संस्कृति की नगरी काशी उस दिन अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नगर के कण कण में उत्सव का उल्लास व्याप्त था। गलियां चंदन और गुलाब जल की सुगंध से महक रही थी और हर चौराहे पर मंगलगान हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो देवताओं ने स्वयं स्वर्ग से उतरकर इस नगरी को अपनी स्वर्णिम आभा से सजा दिया हो। इस अभूतपूर्व उत्सव का केंद्र था काशी नरेश का भव्य राजमहल, जो आज किसी दुल्हन की भांति सजा संवरा इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का साक्षी बनने को तैयार था। अवसर था काशी की 3 विख्यात राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का। महल के भीतर का दृश्य तो और भी अलौकिक था। विशाल स्वयंवर सभा किसी देव सभा की भांति प्रतीत हो रही थी। ऊंचे ऊंचे स्वर्ण स्तंभों पर की गई बारीक नक्काशी सूर्य के प्रकाश में दमक रही थी और दीवारों पर जड़े मणिमाणिक्य इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। दूर दूर के राज्यों से पधारे राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने भव्य सिंहासनों पर विराजमान थे। उनके रेशमी वस्त्रों की चमक और आभूषणों की दमक से सभा कक्ष जगमगा रहा था। प्रत्येक के चेहरे पर गर्व, प्रत्याशा और एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। मगध के शक्तिशाली जरासंध के वंशज, चेदी के शिशुपाल के संबंधी, अवंती और विदर्भ के वीर राजकुमार सभी अपनी अपनी प्रतिष्ठा और पराक्रम का अदृश्य प्रदर्शन कर रहे थे। वातावरण में वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ साथ राजाओं की गंभीर चर्चाओं का मंद मंद स्वर घुल रहा था। लेकिन इस समस्त कोलाहल के बीच एक मौन प्रश्न सबके हृदयों में तैर रहा था। हस्तिनापुर से कौन आया है? कुरु वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा से सभी परिचित थे। उनका स्वयंवर में शामिल न होना जितना आश्चर्यजनक था, उतना ही किसी शक्तिशाली प्रतिनिधि का आना एक संभावित खतरे का संकेत भी। राजाओं के बीच कानाफूसी चल रही थी। क्या सम्राट शांतनु के पुत्र स्वयं पधारेंगे? एक ने कहा, नहीं, वे तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, वे देवव्रत भीष्म हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, तो फिर क्या उनके अनुज युवा महाराज विचित्रवीर्य आए हैं? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहा, क्योंकि हस्तिनापुर का सिंहासन अभी खाली था। इस अनिश्चितता ने सभा के तनाव को और भी बढ़ा दिया था। इसी बीच तीनों राजकुमारियां अपनी सखियों और दासियों के साथ सभा में प्रविष्ट हुई। उनके आगमन की घोषणा के साथ ही समस्त कोलाहल एक क्षण में शांत हो गया। सभी की आंखें उन 3 देवियों पर टिक गई। सबसे आगे थी ज्येष्ठ राजकुमारी अंबा, जिनका सौंदर्य पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक स्वप्निल चमक थी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का रेशमी परिधान धारण किया हुआ था, जिस पर सोने के तारों से कमल के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उनके लंबे काले केशों में जोड़े में बेले के फूल गूंथे थे, जिनकी भीनी भीनी सुगंध वातावरण में घुल रही थी। परंतु अंबा की आंखें किसी और ही को खोज रही थी। उनकी दृष्टि सभा के एक छोर पर बैठे सौंप देश के पराक्रमी राजा शाल्व पर जाकर टिक गई। मन ही मन वो बहुत पहले ही राजा शाल्व को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। उनके बीच गुप्त संदेशों और भावनाओं का आदान प्रदान हो चुका था और यह स्वयंवर तो मात्र एक औपचारिकता थी। शाल्व की आंखों में भी अंबा के लिए अगाध प्रेम और विश्वास था। दोनों की दृष्टियां मिली और एक मूक वचन का आदान प्रदान हुआ। उनके पीछे थी मझली राजकुमारी अंबिका और सबसे छोटी अंबालिका। दोनों ही सौंदर्य में अपनी बड़ी बहन से कम नहीं थी। अंबिका के चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव था, जबकि अंबालिका की आंखों में चंचलता और कौतूहल तैर रहा था। वे दोनों भी अपने भावी जीवन की कल्पना में खोई हुई थी। इस बात से अनभिज्ञ की नियति ने उनके लिए कुछ और ही पटकथा लिख रखी है। राजकुमारियों ने अपने पिता काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने लिए निर्धारित भव्य आसनों पर बैठ गई। स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ हुई। राजभाट एक एक करके राजाओं और राजकुमारों का परिचय देने लगे। उनके वंश, उनके राज्य के वैभव और उनके पराक्रम का बखान करने लगे। प्रत्येक परिचय के बाद सभा में प्रशंसा का शोर गूंज उठता। राजकुमारियां, विशेषकर अंबिका और अंबालिका, ध्यान से प्रत्येक योद्धा को देख और सुन रही थी, जबकि अंबा की दृष्टि बार बार राजा शाल्व पर ही जा ठहरती थी। वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी
जब उनके हाथ में वरमाला होगी और वो बिना किसी संकोच के शाल्व के गले में डाल देंगी। तभी सभा के मुख्य द्वार पर एक अप्रत्याशित हलचल हुई। द्वारपालों के चेहरों पर भय और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। सारी सभा का ध्यान उस ओर खिंच गया। मृदंग और वीणा का संगीत थम गया, भाटों की वाणी मौन हो गई। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे केवल धड़कते हुए हृदयों की ध्वनि ही चीर रही थी। और फिर उस द्वार से एक ऐसी दिव्य और प्रतापी आकृति ने प्रवेश किया जिसके तेज से सभा में उपस्थित सभी राजाओं के मस्तक अनजाने में ही झुक गए। आगंतुक की आयु अधिक नहीं थी, परंतु उनके चेहरे पर युगों का तप और ज्ञान झलक रहा था। चौड़ा वक्ष, आजानुबाहु भुजाएं और माथे पर एक ऐसा ब्रह्म तेज था जो किसी भी शस्त्र के तेज को फीका कर दे। उन्होंने राजसी वस्त्रों के स्थान पर श्वेत साधारण परिधान धारण किए थे और उनके कंधों पर वल्कल थे जो उनके भीष्म प्रतिज्ञा और तपस्वी जीवन का प्रतीक थे। उनके हाथों में कोई राजदंड नहीं, बल्कि एक विशाल धनुष था जो स्वयं भगवान परशुराम द्वारा प्रदान किया गया था। वे अकेले थे, उनके पीछे कोई सेना नहीं थी, परंतु उनका अकेला व्यक्तित्व ही सहस्त्रों सेनाओं पर भारी था। वे थे गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें संसार उनकी अड़िग प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जानता था। भीष्म ने सभा में एक दृष्टि डाली। उनकी आंखों में न तो किसी के लिए सम्मान था, न ही घृणा। उनमें केवल एक दृढ़ निश्चय था, एक अटल उद्देश्य। उनकी दृष्टि किसी राजा पर नहीं, बल्कि सीधे मंच पर बैठी तीनों राजकुमारियों पर जाकर रुकी। सभा में फुसफुसाहट का एक नया दौर शुरू हो गया। ये तो गंगापुत्र भीष्म है, परंतु ये यहां क्यों आए हैं? इन्होंने तो आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। कहीं ये हस्तिनापुर के लिए कोई नया संकट तो नहीं? काशी नरेश ने अपने आसन से उठकर कांपते हुए स्वरों में भीष्म का स्वागत करने का प्रयास किया। हस्तिनापुर के गौरव, देवव्रत का काशी की इस सभा में स्वागत है, परंतु हे महात्मन, आपके यहां पधारने का उद्देश्य। भीष्म ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपने स्थान से ही मेघ गर्जना के समान गंभीर और शक्तिशाली स्वर में घोषणा की, जो सभा के हर कोने में स्पष्ट रूप से सुनी गई। हे काशी नरेश और यहां उपस्थित समस्त राजागण, मैं यहां स्वयंवर में भाग लेने नहीं आया हूं। मैं कुरु वंश की प्रतिष्ठा और क्षत्रिय धर्म के अनुसार इन तीनों राजकुमारियों को अपने अनुज हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य के लिए हरने आया हूं। ये शब्द किसी वज्रपात की तरह सभा पर गिरे। एक क्षण के लिए सब कुछ स्तब्ध हो गया। राजाओं के चेहरे पर अपमान और क्रोध की लहर दौड़ गई। अपनी अपनी तलवारों की मूठों पर उनकी पकड़ कस गई। यह समस्त क्षत्रिय समाज का खुला अपमान था। एक अकेला व्यक्ति बिना सेना के इतने सारे पराक्रमी राजाओं के बीच से उनकी भावी वधुओं को हर ले जाने की घोषणा कर रहा था। यह अकल्पनीय था, असनीय था। अंबा का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसके सारे स्वप्न, सारी आशाएं एक ही पल में चकनाचूर हो गई। विचित्रवीर्य, वो तो उसे जानती तक नहीं थी। उसका सर्वस्व तो राजा शाल्व थे। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे और उसने कातर दृष्टि से शाल्व की ओर देखा। शाल्व का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतमा रहा था। उनकी भुजाएं फड़क रही थी। वो अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके साथ ही कुछ और स्वाभिमानी राजा भी अपनी जगह पर खड़े हो गए, परंतु भीष्म के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी शांत किंतु भेदती हुई दृष्टि उन राजाओं पर डाली जो खड़े हुए थे। उनकी दृष्टि में चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिसे स्वीकार करने का अर्थ था निश्चित मृत्यु। सभी जानते थे कि भीष्म को युद्ध में पराजित करना असंभव है। वे अजेय थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे, जिस योद्धा ने अकेले ही अपने युग के समस्त क्षत्रियों का मान मर्दन किया हो। उसे चुनौती देना अपनी चिता स्वयं सजाने के समान था। एक एक करके राजाओं के उठे हुए सिर झुकने लगे। उनके हाथ जो तलवारों की मूठ पर थे ढीले पड़ गए। शाल्व भी वही खड़े रह गए, क्रोध और विवशता के बीच फंसे हुए। वो अंबा से प्रेम करते थे, परंतु वह अपने सैनिकों और अपने राज्य को एक ऐसे युद्ध की अग्नि में नहीं झोंक सकते थे जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित था। उनका क्षत्रिय धर्म और राजधर्म उनके प्रेम पर भारी पड़ गया।
सभा में पुनः वही भयावह सन्नाटा छा गया जो भीष्म के पराक्रम की मौन स्वीकृति थी। किसी का साहस नहीं हुआ कि भीष्म को चुनौती दे सके, कि क्षत्रिय धर्म की दुहाई दे सके। भीष्म धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ अंबा, अंबिका और अंबालिका का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। अंबिका और अंबालिका भय से एक दूसरे से लिपट गई। उनकी आंखों में केवल आतंक था, परंतु अंबा की आंखों में अब भय नहीं था। उसका भय, उसका दुख, उसका प्रेम, सब कुछ एक ही क्षण में एक नई प्रलयंकारी भावना में परिवर्तित हो गया था। अपमान। यह केवल उसका अपमान नहीं था, यह उसके प्रेम का, उसके पिता के सम्मान का और वहां बैठे हर एक क्षत्रिय के पौरुष का अपमान था। जब उसने शाल्व को विवशता में सिर झुकाते देखा तो उसके हृदय का अंतिम कोमल कोना भी पत्थर हो गया। उसके आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह अब एक ऐसी अग्नि जल रही थी जो सब कुछ भस्म कर देने को आतुर थी। भीष्म राजकुमारियों के समक्ष आकर रुके। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न किसी की अनुमति ली। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अंबा को हाथ से पकड़कर उठने का संकेत किया। अंबा का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपने को संभाला। उसने अपनी जलती हुई आंखों से एक बार भीष्म को देखा और फिर अंतिम बार शाल्व को। उस दृष्टि में प्रेम नहीं, धिक्कार था। एक मौन धिक्कार जो कह रहा था, तुमने मुझे निराश किया। भीष्म ने बिना किसी बल प्रयोग के, केवल अपने व्यक्तित्व के दबाव से तीनों राजकुमारियों को अपने साथ चलने का आदेश दिया। वे विवश होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पूरी सभा, सैकड़ों राजा महाराजा सिर झुकाए ये दृश्य देखते रहे, जैसे वे सब पत्थर की मूर्तियां हों। कोई एक शब्द भी न बोल सका। भीष्म तीनों राजकुमारियों को सभा से बाहर ले आए, जहां उनका भव्य रथ तैयार खड़ा था। सारथी ने रथ के अश्वों को नियंत्रित कर रखा था, जो हिनहिना रहे थे, मानो वे भी अपने स्वामी के शौर्य पर गर्व कर रहे हों। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठाया और स्वयं भी सवार हो गए। उन्होंने सारथी को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। रथ के पहिए घूमे और वो तीव्र गति से राजमहल के द्वार से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया एक अपमानित, मौन और पराजित क्षत्रिय समाज। रथ में बैठी अंबा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कानों में अब सभा का सन्नाटा नहीं, बल्कि अपने ही अपमान की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि विवशता और प्रतिशोध की धधकती हुई अग्नि जल रही थी। ये अग्नि केवल एक राजकुमारी के अपमान की अग्नि नहीं थी, ये एक स्त्री के स्वाभिमान की, उसके प्रेम के अधिकार की और उसके साथ हुए घोर अन्याय के प्रतिकार की अग्नि थी। ये अग्नि एक ऐसी प्रतिज्ञा की शुरुआत थी जो युगों तक याद रखी जाने वाली थी। ये एक ऐसे प्रतिशोध का आरंभ था जिसकी लपटों में केवल भीष्म या कुरु वंश नहीं, बल्कि संपूर्ण हस्तिनापुर का भविष्य झुलसने वाला था। रथ हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ ही बढ़ रहा था भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी प्रतिशोध। हस्तिनापुर की ओर बढ़ता हुआ भीष्म का रथ मात्र काठ और धातु का एक वाहन नहीं था, बल्कि नियति का वो पहिया था जो तीन राजकुमारियों के जीवन को एक अनजाने और अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल रहा था। यात्रा लंबी और मौन थी। अंबिका और अंबालिका भय और अनिश्चितता में एक दूसरे का सहारा बनी सहमी हुई बैठी थी। उनकी आंखें उस भविष्य को देखने का प्रयास कर रही थी जिसका कोई आकार नहीं था, परंतु अंबा की चेतना में न तो यात्रा की थकान थी, न ही भविष्य की चिंता। वो अपने ही अपमान की अग्नि में जल रही थी, एक ऐसी ज्वाला जो बाहर से शांत दिखती थी, पर भीतर ही भीतर उसके अस्तित्व के हर रेशे को भस्म कर रही थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वे बाहर के दृश्यों को नहीं, बल्कि काशी के स्वयंवर सभा के उस एक दृश्य को बार बार देख रही थी, जहां सैकड़ों पराक्रमी राजाओं के बीच उसके प्रेम राजा शाल्व ने विवशता में अपना मस्तक झुका दिया था। हर बार जब वो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता, उसके हृदय में धिक्कार की एक नई लहर उठती, जो शाल्व के लिए कम और अपनी नियति के रचयिता भीष्म के लिए अधिक थी। कई दिनों की यात्रा के पश्चात रथ ने कुरु साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश किया। हस्तिनापुर की भव्यता दूर से ही दिखाई देने लगी थी। गंगा के किनारे बसा ये नगर शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा का जीता जागता प्रतीक था।
ऊंचे ऊंचे परकोटे, विशाल द्वार और स्वर्ण कलशों से सुशोभित मंदिर और महल सूर्य के प्रकाश में ऐसे दमक रहे थे मानो इंद्र की अमरावती स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हो। नगर में प्रवेश करते ही भीष्म के आगमन का समाचार फैल गया और प्रजा अपने अजय संरक्षक के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। चारों ओर जय जयकार हो रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, परंतु यह उत्सव का माहौल उन 3 राजकुमारियों के लिए किसी उपहास से कम नहीं था, जिन्हें किसी विजित वस्तु की भांति लाया जा रहा था। राजमहल में राजमाता सत्यवती स्वयं उनकी अगवानी के लिए उपस्थित थी। उनके चेहरे पर विजय का गर्व तो था, परंतु साथ ही एक अनुभवी शासक की पैनी दृष्टि भी थी, जो इन 3 राजकुमारियों के चेहरों पर लिखे भविष्य को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। अंबिका और अंबालिका ने राजमाता को प्रणाम किया। उनकी आंखों में भय और सम्मान का मिलाजुला भाव था, परंतु अंबा केवल खड़ी रही, उसकी दृष्टि झुकी नहीं। उसने सीधे राजमाता की आंखों में देखा और उसकी दृष्टि में न तो भय था न सम्मान, केवल एक मौन प्रश्न था, एक चुनौती थी। सत्यवती इस अप्रत्याशित दृढ़ता से एक क्षण को विचलित हुई, पर उन्होंने स्वयं को संभाला और तीनों राजकुमारियों को भीतर ले जाने का आदेश दिया। विश्राम और राजकीय सत्कार की सारी व्यवस्थाएं की गई, परंतु अंबा के लिए यह सब निरर्थक था। उसके लिए हस्तिनापुर का राजमहल एक स्वर्ण पिंजरे से अधिक कुछ नहीं था। उसने अपनी बहनों से स्वयं को अलग कर लिया और एकांत में अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी कि यदि उसे इस अन्याय के चक्र से बाहर निकलना है तो उसे उसी व्यक्ति का सामना करना होगा जो इस चक्र का केंद्र था, भीष्म। अगले दिन जब राजसभा जुड़ी और भीष्म अपने आसन पर विराजमान थे, अंबा बिना किसी सूचना के वहां पहुंच गई। उसके इस दुस्साहस को देखकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी स्तब्ध रह गए। भीष्म ने भी उसे देखा, उनकी भ्रिकुटी तन गई। राजकुमारी, आपको यहां आने की अनुमति किसने दी? उनका स्वर शांत किंतु कठोर था। अंबा सभा के मध्य में आकर रुकी। उसने भीष्म की आंखों में सीधे देखते हुए कहा और उसकी आवाज में कंपन के स्थान पर एक दृढ़ता थी, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हे गंगा पुत्र। मैं यहां न्याय की याचना करने आई हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय? भीष्म ने दोहराया। कैसा न्याय? आपका हरण क्षत्रिय धर्म के अनुसार हुआ है। आपको हस्तिनापुर की भावी कुलवधू के रूप में यहां लाया गया है। आप धर्म की बात करते हैं, देवव्रत? अंबा के स्वर में व्यंग्य था। क्या धर्म यही कहता है कि एक स्त्री के हृदय की इच्छाओं को कुचलकर उसकी सहमति के बिना उसे बलपूर्वक हर लिया जाए? क्या यही है कुरु वंश का धर्म? भीष्म के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी शिकन उभरी। राजकुमारी, आप अपनी मर्यादा लांघ रही हैं। विचित्र वीर्य से आपका विवाह ही अब आपका धर्म है। नहीं, अंबा की आवाज ऊंची हो गई। यह मेरा धर्म नहीं हो सकता। हे गंगा पुत्र, आपने मेरा हरण कर अपने वंश और अपने अनुज के प्रति धर्म का पालन किया होगा, यह मैं मानती हूं, परंतु मेरा भी एक धर्म है, मेरे हृदय का धर्म। और मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा सर्वस्व सौभ नरेश राजा शाल्व को समर्पित है। मैं मन, वचन और कर्म से उन्हें अपना पति मान चुकी हूं। हमारा स्वयंवर तो केवल एक सामाजिक औपचारिकता थी। हमारा मिलन तो बहुत पहले ही निश्चित हो चुका था। उसने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस समय आप सभा में प्रविष्ट हुए उस समय मेरे हाथों में वरमाला थी और मेरी दृष्टि केवल राजा शाल्व को खोज रही थी। आपने केवल मेरा शरीर नहीं हरा है, आपने 2 हृदयों के मिलन को भंग किया है, एक वचन को तोड़ा है। अब आप ही बताइए, हे धर्म के ज्ञाता, क्या एक ऐसी स्त्री को जिसका हृदय किसी और का हो चुका हो अपने अनुज को सौंपना धर्म होगा? क्या ऐसी कुलवधू हस्तिनापुर के कुल का मान बढ़ाएगी? अंबा के तर्क अकाट्य थे। सभा में उपस्थित सभी ज्ञानीजन सिर झुकाए सुन रहे थे। भीष्म मौन थे। वे धर्म के मर्म को जानते थे। वे जानते थे कि अंबा सत्य कह रही है। बलपूर्वक किया गया विवाह, बिना प्रेम और सहमति का संबंध धर्म नहीं, अधर्म की नींव रखता है। उनके अपने जीवन की प्रतिज्ञा भी तो एक वचन ही थी, जिसे वे किसी भी मूल्य पर नहीं तोड़ सकते थे। तो फिर वे अंबा को उसके वचन से कैसे विमुख कर सकते थे? उनके भीतर एक द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर कुरु वंश की प्रतिष्ठा और अपने अनुज के लिए लाई गई कन्या थी,
दूसरी ओर एक स्त्री का आत्मसम्मान और धर्म का सूक्ष्म सिद्धांत। बहुत देर तक सभा में गहन शांति छाई रही। अंत में भीष्म ने एक गहरा श्वास लिया और अपने आसन से उठे। उन्होंने अंबा की ओर देखा और इस बार उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि एक प्रकार का सम्मान था। उन्होंने कहा, राजकुमारी अंबा, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, परंतु आपका तर्क अकात्य है और आपकी निष्ठा प्रशंसनीय है। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि हस्तिनापुर आपको मुक्त करता है। यह सुनकर अंबा की आंखों में आश्चर्य और आशा की एक किरण कौंधी। सभा में भी हलचल मच गई। भीष्म ने अपनी बात जारी रखी, मैं आपको पूरे राजकीय सम्मान और सुरक्षा के साथ राजा शाल्व के पास भेजने की व्यवस्था करता हूं। जाइए और अपने प्रेम को पूर्ण कीजिए। हस्तिनापुर आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेगा। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और अंबा की यात्रा के लिए एक सुसज्जित रथ, अंगरक्षक और प्रचुर धन संपदा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। अंबा ने भीष्म को प्रणाम किया। उस क्षण के लिए उसके हृदय में भीष्म के प्रति जो घृणा थी वो सम्मान में बदल गई। उसे लगा कि उसकी पीड़ा का अंत हो गया है, कि इस धर्मज्ञ व्यक्ति ने अंततः न्याय किया है। अपनी बहनों अंबिका और अंबालिका से विदा लेकर, जो अब हस्तिनापुर की नियति से बंध चुकी थी, अंबा एक नए उत्साह और नई आशा के साथ सौंप देश की ओर चल पड़ी। ये यात्रा हस्तिनापुर से आने वाली यात्रा से सर्वथा भिन्न थी। अब उसके मन में अपमान की अग्नि नहीं बल्कि प्रेम के पुनर्मिलन की शीतल आशा थी। हर बढ़ता हुआ कदम उसे शाल्व के और निकट ले जा रहा था। वो उन क्षणों को याद कर रही थी जो उसने शाल्व के साथ बिताए थे, उन वचनों को जो उन्होंने एक दूसरे को दिए थे। उसे विश्वास था कि शाल्व उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे भीष्म के अपमान से दुखी अवश्य होंगे, परंतु उसके पहुंचते ही वे उसे अपना लेंगे और सारा संसार देखेगा कि उनका प्रेम किसी भी शक्ति से पराजित नहीं हो सकता। इन स्वप्नों में खोई हुई उसे मार्ग की लंबाई का आभास ही नहीं हुआ। अंततः वो दिन आया जब उसका रथ सौंप देश की राजधानी के द्वार पर आकर रुका। उसने सैनिकों को अपना परिचय दिया और राजा शाल्व से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसका नाम सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। उसे एक अतिथि गृह में ठहराया गया और राजा तक संदेश पहुंचाया गया। अंबा बेचैनी से शाल्व के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। प्रत्येक क्षण उसे एक युग के समान लग रहा था। घंटों बाद उसे राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो सभा में पहुंची तो उसने देखा कि शाल्व अपने सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनके चेहरे पर प्रेम या प्रसन्नता का कोई भाव नहीं था। उनका मुखमंडल कठोर और भावशून्य था। सभा में उपस्थित मंत्री और दरबारी उसे विचित्र दृष्टि से देख रहे थे, जैसे वो कोई अपराधी हो। अंबा ने आगे बढ़कर कहा, हे सौभ नरेश, मैं आ गई हूं। शाल्व ने एक ठंडी दृष्टि उस पर डाली और कहा, क्यों आई हो यहां अंबा? उसके स्वर की शुष्कता से अंबा कांप उठी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं आपके पास आई हूं अपने घर। भीष्म ने मुझे मुक्त कर दिया है। उन्होंने हमारे प्रेम का सम्मान किया है। शाल्व अपने सिंहासन से उठा और व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। प्रेम? सम्मान? भीष्म ने तुम्हें मुक्त नहीं किया है अंबा। उसने तुम्हें एक जीती हुई वस्तु की तरह ठुकरा दिया है, जिसे वो अपने अनुज के योग्य नहीं समझता। उसने मेरा अपमान करने के बाद अब यह दूसरा अपमान किया है। अंबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह सत्य नहीं है। मैंने उनसे याचना की। मैंने उन्हें हमारे वचन के बारे में बताया। चुप रहो, शाल्व गरज उठा। तुम भीष्म द्वारा जीती गई हो। उसने पूरी सभा के सामने तुम्हें अपने रथ पर बैठाया था। उस क्षण तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा अधिकार, सब कुछ समाप्त हो गया था। तुम अब वो अंबा नहीं हो जिसे मैंने प्रेम किया था। तुम भीष्म के पराक्रम का प्रतीक हो, मेरे अपमान का स्मारक हो। एक अन्य पुरुष द्वारा स्पर्श की गई और जीती गई स्त्री को मैं अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सौभ देश की महारानी कैसे बना सकता हूं? अंबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। परंतु हमारा प्रेम, हमारे वचन, सब समाप्त हो गया। शाल्व ने निर्ममता से कहा,
जिस क्षण तुम भीष्म के रथ पर बैठी, उसी क्षण हमारा संबंध टूट गया। तुम उसके द्वारा जीती गई वस्तु हो। अब तुम मेरी नहीं हो सकती। मेरे लिए तुम अपवित्र हो। अपवित्र, यह शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह अंबा के कानों में उतर गया। जिस प्रेम के लिए उसने भीष्म जैसे महापराक्रमी का विरोध किया, जिस प्रेम के सहारे वो इतने अपमान सह गई, उसी प्रेम ने आज उसे ठुकरा दिया था, उसे अपवित्र कह दिया था। उसका संसार एक क्षण में उजड़ गया। उसकी आशा का अंतिम दीपक बुझ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा न कहें राजन, इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मैं अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी? मुझे तो बलपूर्वक ले जाया गया था। तुम्हारा दोष हो या न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, शाल्व ने कठोरता से उत्तर दिया। सत्य यही है कि तुम उसके अधिकार में थी। अब तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारे लिए सौंप देश में कोई स्थान नहीं है। अंबा वही पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी रह गई। उसका हृदय टूटकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर चुका था। उसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही शाल्व था जो उसके लिए अपने प्राण देने की कस्में खाता था। जाओ, शाल्व एक बार फिर चीखा और अंबा मुड़ी। उसके आंसू अब सूख चुके थे। उसके भीतर का क्रंदन अब एक भयावह शांति में बदल गया था। वो धीरे धीरे सभा से बाहर निकल गई, बिना किसी की ओर देखे। वो न काशी की थी, क्योंकि वहां से उसका हरण हो चुका था। वो न हस्तिनापुर की थी, क्योंकि वहां से उसे मुक्त कर दिया गया था। और अब वो शाल्व की भी नहीं थी, क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। वो अकेली थी, सर्वथा अकेली। उसका कोई घर नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। उसका अस्तित्व एक अंधकारमय प्रश्न चिन्ह बन चुका था। इस संसार में उसका अपना कहने को कोई नहीं था। इस घोर निराशा और अकेलेपन में उसके टूटे हुए हृदय के खंडहरों से एक नई भावना ने जन्म लिया, प्रतिशोध। उसका प्रेम, उसकी आशा, उसका विश्वास, सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेना जो उसकी इस समस्त दुर्दशा का मूल कारण था। वो व्यक्ति शाल्व नहीं था। शाल्व तो केवल एक कायर था। वो व्यक्ति था भीष्म, गंगापुत्र देवव्रत। उसी के एक कृत्य ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया था। और अब वो अपने नष्ट हुए जीवन की आहुति देकर भीष्म के जीवन में प्रलय लाने की प्रतिज्ञा कर रही थी। सौंप देश की सीमाओं से अंबा अकेली निकली। उसके पास न तो कोई रथ था, न अंगरक्षक, न ही कोई दिशा। उसके पैरों में एक राजकुमारी की कोमलता नहीं, बल्कि अपमान से जन्मी एक पथिक की कठोरता आ गई थी। जिस हृदय में कभी शाल्व के लिए प्रेम का सागर हिलोरे लेता था, वो अब सूख कर एक रेगिस्तान बन चुका था, जिसमें केवल प्रतिशोध के कंटीले वृक्ष उग रहे थे। शाल्व के शब्द, अपवित्र, जीती हुई वस्तु, किसी विष बुझे बाण की तरह उसके अस्तित्व में धंस चुके थे और उसकी आत्मा से निरंतर रक्त स्त्राव हो रहा था। हर पग के साथ वो अपने अतीत को पीछे छोड़ रही थी। काशी का वैभव, पिता का स्नेह, बहनों का साथ और प्रेम का वह मधुर स्वप्न जो अब एक भयावह दुस्वप्न में परिवर्तित हो चुका था। उसकी यात्रा अब किसी गंतव्य की ओर नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य की ओर थी। दिन के प्रखर ताप में जब धरती जलती, तो उसे अपने भीतर की अग्नि के सामने वो ताप शीतल प्रतीत होता। रात्रि के घने अंधकार में जब हिंसक पशुओं का भय होता, तो उसे अपने हृदय में बैठे निराशा के अंधकार से अधिक भयावह कुछ नहीं लगता। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और साधारण वल्कल धारण कर लिए थे, मानो वो संसार को यह बताना चाहती हो कि अब वो कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक तपस्विनी है, जिसकी तपस्या का लक्ष्य मोक्ष नहीं, विनाश है। मार में उसे कई आश्रम मिले, कई ऋषियों ने उसे आश्रय देना चाहा, परंतु वो कहीं नहीं रुकी। उसकी यात्रा बाहर से अधिक भीतर चल रही थी। वो निरंतर स्वयं से प्रश्न करती, मेरा अपराध क्या था? क्या प्रेम करना अपराध है, या एक स्त्री के रूप में जन्म लेना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है? उसे रह रहकर स्वयंवर का वह दृश्य याद आता, भीष्म का वह अहंकार भरा आगमन, शाल्व का वह विवश आत्मसमर्पण और उसका वह बलपूर्वक हरण। वो समझ गई थी कि शाल्व तो केवल एक निमित्त मात्र है, एक कायर जिसने पुरुष प्रधान समाज के नियमों के आगे घुटने टेक दिए। उसकी इस त्रासदी का, उसके इस अपमान का,
उसके अस्तित्व के इस विखंडन का मूल कारण केवल एक व्यक्ति था, गंगापुत्र देवव्रत भीष्म। उसी के एक निर्णय ने, उसी की एक प्रतिज्ञा के अहंकार ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। भीष्म ने उसे जीता था, भीष्म ने ही उसे शाल्व के पास भेजा था। और अब जब शाल्व ने उसे ठुकरा दिया था, तो इस बिखरे हुए जीवन की जिम्मेदारी किसकी थी? धर्म के अनुसार जीती हुई वस्तु पर विजेता का अधिकार होता है। शाल्व ने इसी तर्क पर उसे अस्वीकार किया था। अंबा के मन में धीरे धीरे एक विचार ने आकार लेना शुरू किया। एक ऐसा विचार जो भयावह था, जो असंभव था, परंतु वही एकमात्र मार्ग था। यदि धर्म के अनुसार वो भीष्म द्वारा जीती गई वस्तु है, तो उस वस्तु को स्वीकार करने का धर्म भी भीष्म का ही है। यह विचार उसके मस्तिष्क में किसी बिजली की तरह कौंधा और उसके प्रतिशोध को एक दिशा मिल गई। अब वो केवल एक अपमानित स्त्री नहीं थी, बल्कि न्याय की मांग करने वाली एक वादी थी, जिसका अभियुक्त भीष्म था और जिसे न्याय भी भीष्म से ही चाहिए था। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने कदमों को हस्तिनापुर की ओर मोड़ दिया। कई सप्ताहों की कठिन यात्रा के पश्चात एक संध्या को वो हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंची, परंतु इस बार वो एक राजकुमारी की तरह रथ पर सवार होकर नहीं आई थी, बल्कि एक भिखारिन की तरह धूल धूसरित, बिखरे केशों और जलती हुई आंखों के साथ पैदल चलकर आई थी। द्वारपालों ने उसे पहचान कर रोकने का प्रयास किया, परंतु उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी कि वे भी भयभीत होकर पीछे हट गए। वो किसी बवंडर की तरह राजमहल की ओर बढ़ती चली गई, लोगों की आश्चर्यचकित और दया भरी निगाहों को चीरती हुई। उस समय हस्तिनापुर की राजसभा अपने पूरे वैभव के साथ सजी हुई थी। राजमाता सत्यवती के निर्देश पर विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां चल रही थी। भीष्म अपने आसन पर शांत और अविचल बैठे राज्य के कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी सभा के नियमों को तोड़ती हुई अंबा ने वहां प्रवेश किया। उसके इस रूप को देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक क्षण के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही काशी की सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राजकुमारी अंबा है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में छाले पड़े थे और मुख पर महीनों की थकान और पीड़ा अंकित थी, परंतु उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी सम्राट के तेज को चुनौती दे सकती थी। अंबा, राजमाता सत्यवती के मुख से अनायास ही निकल गया। भीष्म भी अपने आसन पर तन कर बैठ गए। उनकी शांत आंखों में आश्चर्य और एक अनकहा प्रश्न था। अंबा सभा के ठीक मध्य में आकर रुकी। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी से अनुमति नहीं मांगी। उसकी दृष्टि सीधे भीष्म पर जाकर टिक गई, जैसे किसी शिकारी की दृष्टि अपने शिकार पर टिक जाती है। उसकी आवाज, जो कभी वीणा के तारों की तरह मधुर थी, अब किसी टूटी हुई तलवार की तरह खुरदरी और तेज हो गई थी। मैं वापस आ गई हूं, देवव्रत। उसके द्वारा इस प्रकार अपना नाम लिए जाने से भीष्म के चेहरे पर कठोरता आ गई। राजकुमारी, आपको इस अवस्था में यहां देखकर मुझे दुख हुआ, परंतु आपका इस प्रकार सभा में प्रवेश करना दुख। अंबा व्यंग्य से हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें आंसुओं का खारापन घुला हुआ था। आपको दुख हुआ? जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन को ही एक अंतहीन दुख में बदल दिया, वो आज मेरे इस रूप को देखकर दुखी हो रहा है। यह कैसा उपहास है गंगापुत्र? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भीष्म से इस स्वर में बात करने का दुस्साहस नहीं किया था। भीष्म ने स्वयं को संयत करते हुए कहा, मैंने तो आपको पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेजा था। यदि उन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया तो इसमें मेरा क्या दोष? आपका दोष? अंबा की आवाज गरज उठी। आप पूछते हैं आपका क्या दोष? हे धर्म के ज्ञाता, मुझे बताइए, शाल्व ने मुझे क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि मैं आपके द्वारा जीती गई थी, क्योंकि पूरी क्षत्रिय सभा के सामने आपने मेरा हरण किया था। उसने मुझे यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं अब पराई हो चुकी हूं, कि मुझ पर आपका अधिकार है। अब आप ही बताइए, जब विजेता के अधिकार के कारण मेरे प्रेमी ने मुझे त्याग दिया, तो उसी अधिकार के साथ विजेता का क्या धर्म बनता है? भीष्म मौन रह गए। अंबा उनके ही तर्क को उनके विरुद्ध एक शस्त्र की तरह प्रयोग कर रही थी। अंबा आगे बढ़ी, उसके हर शब्द में उसके अपमान की अग्नि धधक रही थी। आपने मुझे स्वयंवर से जीता था, हे भीष्म, यह सत्य है। आपने मुझे अपनी भुजाओं के बल पर प्राप्त किया था।
इसलिए अब क्षत्रिय धर्म और सामाजिक मर्यादा के अनुसार आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। यही धर्म है, यही न्याय है। ये शब्द किसी वज्रपात की तरह सभा पर गिरे। राजमाता सत्यवती अपने सिंहासन पर अवाक रह गई। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीष्म से विवाह, यह असंभव था। उनकी अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के बारे में कौन नहीं जानता था। उनकी प्रतिज्ञा तो हस्तिनापुर के अस्तित्व का आधार थी। पूरी सभा में एक तीव्र फुसफुसाहट फैल गई। यह प्रस्ताव दुस्साहस की पराकाष्ठा थी। यह धर्म पर एक सीधा प्रहार था। भीष्म का मुखमंडल पत्थर की तरह कठोर हो गया। उन्होंने अपनी दृष्टि अंबा पर स्थिर की और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, आप जानती हैं कि यह असंभव है। क्यों असंभव है? अंबा ने चुनौती दी। क्या यह धर्म नहीं है कि जिस स्त्री को आपने जीता है और जिसे आपके कारण अन्य कोई स्वीकार नहीं कर रहा, उसे आप आश्रय दें, उसे अपनी पत्नी का सम्मान दें? मेरा धर्म मेरी प्रतिज्ञा से बंधा है, भीष्म ने उत्तर दिया। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता। राजकुमारी, यह मेरे जीवन का सत्य है, मेरा अस्तित्व है। उन्होंने विनम्रता से लेकिन एक ऐसी दृढ़ता के साथ मना किया जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। आपकी प्रतिज्ञा। अंबा के मुख पर एक विकराल हंसी फैल गई। उसका संयम, उसका तर्क, सब कुछ उस एक शब्द को सुनकर टूट गया। उसका संचित क्रोध, उसकी पीड़ा, उसका अपमान, सब एक ज्वालामुखी की तरह विस्फोट कर गया। आपकी प्रतिज्ञा, आपकी एक प्रतिज्ञा ने मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया। और आप धर्म की बात करते हैं? वो चीख पड़ी और उसकी चीख उस भव्य सभा के स्तंभों से टकराकर गूंजने लगी। क्या है आपकी इस प्रतिज्ञा का मोल, भीष्म? क्या ये एक स्त्री के सम्मान, उसके प्रेम, उसके संपूर्ण जीवन से भी बड़ी है? मैं काशी की राजकुमारी थी। मेरा एक भविष्य था, मेरे कुछ स्वप्न थे। आपने एक क्षण में आकर सब कुछ ध्वस्त कर दिया। आपने मुझे एक वस्तु की तरह जीता। जब आपका मन भर गया तो मुझे शाल्व के पास भेज दिया। शाल्व ने मुझे आपके नाम पर ठुकरा दिया, मुझे अपवित्र कहा। और अब जब मैं न्याय के लिए आपके पास आई हूं तो आप अपनी प्रतिज्ञा की ढाल के पीछे छिप रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। आपने मुझे जीता, शाल्व ने मुझे ठुकराया और अब आप भी मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। तो बताइए देवव्रत, इस संसार में मेरे इस अपमान का उत्तरदायी कौन है? कौन है मेरे इस नष्ट हुए जीवन का जिम्मेदार? कहां जाऊं मैं? क्या करूं मैं? क्या धरती में समा जाऊं या अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं? आपकी महान प्रतिज्ञा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सभा में ऐसा गहरा मौन छा गया कि लोगों को अपनी सांसों का शोर भी सुनाई देने लगा। किसी के पास अंबा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। उसके शब्द सत्य के ऐसे बाण थे जिन्होंने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के धर्म और विवेक को बींध दिया था। राजमाता सत्यवती का मस्तक झुका हुआ था। कुरु वंश के बड़े बड़े नीतिज्ञ और ज्ञानी निरुत्तर थे और स्वयं भीष्म, जिन्होंने कभी किसी शत्रु के सामने अपनी दृष्टि नहीं झुकाई थी, आज एक अकेली असहाय स्त्री के सामने निःशब्द खड़े थे। वे एक रूप से सही हो सकते थे, वे अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठावान हो सकते थे, परंतु वे जानते थे कि भावनात्मक और मानवीय स्तर पर अंबा के हर शब्द में सच्चाई थी। उनकी एक क्रिया ने, उनके एक निर्णय ने सचमुच एक जीवन को बर्बाद कर दिया था। वे धर्म की रक्षा करते करते एक घोर अधर्म के भागी बन गए थे और आज उनके पास उस अधर्म का कोई प्रायश्चित नहीं था। अंबा का प्रश्न, मेरा उत्तरदायी कौन है, उस सभा में नहीं बल्कि संपूर्ण इतिहास के गलियारे में गूंज रहा था, जिसका उत्तर देने में स्वयं धर्म भी असमर्थ था। हस्तिनापुर की राजसभा से अंबा जब उस दिन निकली तो वो मात्र एक स्त्री नहीं थी, बल्कि अपने साथ उस सभा के मौन को, भीष्म की दृढ़ता को और धर्म की विफलता को लेकर निकली थी। उसके पीछे छूट गया था एक वैभवशाली साम्राज्य, न्याय की एक खोखली प्रतिज्ञा और वो सभा जो उसके प्रश्नों के सामने निरुत्तर हो गई थी। अब उसके कदम किसी दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि संसार की सारी दिशाएं उसके लिए बंद हो चुकी थी। वो एक ऐसे अंतहीन मार्ग पर चल पड़ी थी जिसका कोई गंतव्य नहीं था, जिसकी हर पगधूली में केवल निराशा और अपमान के कांटे बिछे थे।
वो महीनों तक भटकती रही। कुरुक्षेत्र के मैदानों से निकलकर वो घने वनों में प्रविष्ट हो गई, जिन पैरों ने कभी मखमली कालीनों के अतिरिक्त कुछ नहीं छुआ था। वे अब नुकीले पत्थरों और कांटों पर चलकर लहूलुहान हो चुके थे, जिस शरीर पर रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण शोभित होते थे वो अब धूप और वर्षा के थपेड़े सहते सहते कठोर हो गया था। वो ऋषियों के आश्रमों में जाती, अपनी व्यथा सुनाती और न्याय की भीख मांगती। ऋषि मुनि उसकी कथा सुनकर द्रवित हो जाते। वे उसकी पीड़ा को समझते, परंतु भीष्म के विरुद्ध कुछ भी करने में स्वयं को असमर्थ पाते। भीष्म का नाम ही इतना विराट था, उनकी प्रतिज्ञा ही इतनी अटल थी कि कोई भी स्थापित शक्ति उनसे टकराने का साहस नहीं कर सकती थी। सब उसे सांत्वना देते, उसे तपस्या और वैराग्य का मार्ग सुझाते ताकि वह इस अपमान को भूल सके। परंतु अंबा भूलने के लिए नहीं बनी थी। उसकी स्मृति में अंकित प्रत्येक अपमान उसके प्रतिशोध की अग्नि में घी का काम कर रहा था। वो वैराग्य नहीं, विजय चाहती थी। वो शांति नहीं, प्रतिकार चाहती थी। एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकते हुए उसे अंततः कुछ वृद्ध और तपस्वी ऋषियों ने एक मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, पुत्री, इस संसार में यदि कोई है जो देवव्रत भीष्म को आदेश दे सकता है, जो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर सकता है, तो वे केवल उनके गुरु जमदग्नि पुत्र क्षत्रिय संहारक भगवान परशुराम ही हैं। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। यदि तुम उन तक पहुंच सकी और उन्हें अपनी पीड़ा से द्रवित कर सकी तो संभव है कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुनकर अंबा की बुझती हुई आंखों में आशा की एक अंतिम क्षीण किरण चमक उठी। परशुराम, वो नाम जो समस्त क्षत्रिय वंश के लिए एक आतंक का पर्याय था। वो योद्धा जिसने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वो गुरु जिसके शिष्यत्व पर स्वयं भीष्म गर्व करते थे। अंबा को लगा कि उसे अपनी नाव के लिए एक किनारा मिल गया है। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, महेंद्र पर्वत। यह यात्रा उसकी पिछली सभी यात्राओं से अधिक कठिन थी। महेंद्र पर्वत तक का मार्ग दुर्गम था, हिंसक पशुओं और मायावी शक्तियों से भरा हुआ। परंतु अंबा के भीतर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे एक अलौकिक शक्ति प्रदान कर दी थी। न उसे भूख की चिंता थी, न प्यास की, न ही मृत्यु का भय। उसका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था और उसका संकल्प वज्र की तरह कठोर हो गया था। कई महीनों की अविराम यात्रा के पश्चात एक दिन वो महेंद्र पर्वत की तलहटी में पहुंची। पर्वत का शिखर बादलों को भेद रहा था और उसकी कंदराओं से बहते हुए झरनों का संगीत एक रहस्यमयी वातावरण बना रहा था। अंबा ने उस पवित्र पर्वत को प्रणाम किया और ऊपर चढ़ना आरंभ किया। ऊपर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान परशुराम का आश्रम था। आश्रम में कोई आडंबर नहीं था, केवल एक यज्ञशाला, कुछ पर्ण कुटिया और चारों ओर शस्त्रों का एक विशाल भंडार था। वातावरण में एक ऐसी तीव्र ऊर्जा व्याप्त थी जिसे कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता था। अंबा जब आश्रम के द्वार पर पहुंची तो उसने एक तेजस्वी आकृति को ध्यान में लीन देखा। जटाओं का बोझ उनके कंधों पर फैला था, वक्ष पर यज्ञोपवीत और हाथ में उनका प्रलयनकारी परशु टिका हुआ था। उनके मुखमंडल पर सहस्त्रों सूर्यों का तेज था और उनकी बंद आंखों के पीछे ब्रह्मांडों को भस्म कर देने वाली क्रोध की अग्नि शांत रूप में स्थित थी। अंबा समझ गई कि वही भगवान परशुराम है। वो उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा में वही भूमि पर बैठ गई। जब परशुराम ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सामने बैठी उस तपस्विनी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम देवी, और इस दुर्गम स्थान पर किस प्रयोजन से आए हो? अंबा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और रुंधे हुए कंठ से कहना आरंभ किया, हे भृगु कुल श्रेष्ठ, मैं काशी की अभागी राजकुमारी अंबा हूं। और इसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी व्यथा बिना किसी लागल पेट के उनके समक्ष रख दी। स्वयंवर के उल्लास से लेकर भीष्म के अहंकारपूर्ण आगमन तक, अपने हरण से लेकर शाल्व की निष्ठुर अस्वीकृति तक और हस्तिनापुर में अपनी अंतिम निराशा तक, उसने कुछ नहीं छिपाया। उसकी वाणी में अब केवल पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सत्य था जो किसी भी न्यायप्रिय हृदय को विदीर्ण कर सकता था। परशुराम शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे। जैसे जैसे अंबा की कहानी आगे बढ़ती गई,
उनके मुखमंडल के भाव कठोर होते गए। उनकी शांत आंखों में धीरे धीरे वही प्रलयंकारी क्रोध उभरने लगा जिसके भय से देवता भी कांपते थे। जब अंबा ने अपनी कथा समाप्त की और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा अंतिम आश्रय है। इस संसार में मेरे लिए न्याय के सभी द्वार बंद हो चुके हैं। आप ही अपने शिष्य को सन्मार्ग दिखाइए और मुझे इस अपमान के गर्त से बाहर निकालिए। तो परशुराम का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वे अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनके हाथ ने सहज ही अपने परशु की मूठ को थाम लिया। वे गरज उठे, धिक्कार है मेरे उस शिष्य पर, धिक्कार है देवव्रत पर। मैंने उसे शस्त्र विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति के अहंकार ने उसकी बुद्धि को हर लिया है। एक स्त्री का, एक शरणागत का ऐसा घोर अपमान, ये अक्षम्य है, ये अधर्म है। उन्होंने अंबा को उठाते हुए कहा, उठो पुत्री, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। देवव्रत मेरा शिष्य है और गुरु का यह धर्म है कि वो अपने पथभ्रष्ट शिष्य को दंड देकर पुनः धर्म के मार्ग पर लाए। मैं उसे आदेश दूंगा कि वो तुमसे विवाह करे। परशुराम ने उसी क्षण अपने कुछ शिष्यों को हस्तिनापुर भेजा और भीष्म को संदेश दिया कि वे कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर अपने गुरु से मिले। संदेश पाते ही हस्तिनापुर में खलबली मच गई। भीष्म जानते थे कि यह बुलावा किसी सामान्य प्रयोजन के लिए नहीं है। वे अपनी माता गंगा से आज्ञा लेकर और राजमाता सत्यवती को आश्वस्त कर अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जहां भविष्य में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना था, उस दिन दो युगों का मिलन हो रहा था। एक ओर थे भगवान परशुराम, जो बीते हुए युग के शौर्य और क्रोध के प्रतीक थे। दूसरी ओर थे देवव्रत भीष्म, जो आने वाले युग के धर्म और प्रतिज्ञा के स्तंभ थे। गुरु और शिष्य आमने सामने आए। भीष्म ने रथ से उतरकर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, परंतु उनके स्वर में स्नेह के स्थान पर कठोरता थी। देवव्रत, मैंने तुम्हें यहां एक आदेश देने के लिए बुलाया है, आज्ञा दें। गुरुदेव, भीष्म ने विनम्रता से कहा, तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण कर और फिर उसे त्याग कर घोर अधर्म किया है। परशुराम ने कहा, तुम्हारे कारण आज उसका जीवन नष्ट हो गया है। इस पाप का प्रायश्चित केवल एक ही है, तुम अंबा से विवाह करो और उसे अपनी पत्नी का सम्मान दो। यही मेरा आदेश है। भीष्म ने शांत भाव से सुना और फिर अपना मस्तक उठाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु ये आज्ञा मेरे लिए असंभव है। मैं अपने पिता को आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन दे चुका हूं। मेरी प्रतिज्ञा अखंड है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। प्रतिज्ञा? परशुराम का क्रोध भड़क उठा। एक स्त्री के जीवन को नष्ट कर देने वाली प्रतिज्ञा धर्म नहीं, अहंकार है। देवव्रत, गुरु की आज्ञा तुम्हारी प्रतिज्ञा से ऊपर है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। क्षमा करें गुरुदेव, भीष्म ने उसी दृढ़ता से उत्तर दिया, परंतु मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा ही मेरा धर्म है, मेरा अस्तित्व है। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो फिर तुम मुझसे युद्ध करोगे? परशुराम ने अपना परशु उठाते हुए पूछा। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं विवश हूं। भीष्म ने अपना धनुष उठाते हुए कहा, गुरु से युद्ध करने का पाप मुझे लगेगा, परंतु प्रतिज्ञा भंग करने के अधर्म से मैं बच जाऊंगा। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान पर गुरु और शिष्य के बीच इतिहास का सबसे विनाशकारी और अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया। अंबा एक दूर के टीले पर खड़ी ये सब देख रही थी। एक ओर वो व्यक्ति था जिसने उसका जीवन नष्ट किया था, और दूसरी ओर वो व्यक्ति था जो उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा था। पहले दिन से ही युद्ध ने एक प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली और अजेय थे। भीष्म के बाणों की वर्षा आकाश को ढक लेती, तो परशुराम अपने परशु के एक ही प्रहार से उन सभी बाणों को नष्ट कर देते। परशुराम दिव्यास्त्रों का आह्वान करते तो भीष्म अपने दिव्यास्त्रों से उन्हें काट देते। दिन प्रतिदिन युद्ध की भयंकरता बढ़ती गई। आकाश में दिव्यास्त्रों की गूंज और उनके टकराने से उत्पन्न हुई विद्युत तरंगे सुनाई देती रहती। पृथ्वी कांपने लगती, समुद्रों में ज्वार उठने लगता
और देवता भी भयभीत होकर अपने लोगों से ये अविश्वसनीय युद्ध देखने लगते। एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों में से कोई भी थकने या हारने का नाम नहीं ले रहा था। यह केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि दो सिद्धांतों का युद्ध था। गुरु की आज्ञा बनाम शिष्य की प्रतिज्ञा। युद्ध के 23वें दिन भीष्म ने अपने सबसे संहारक अस्त्रों में से एक प्रस्वापास्त्र का संधान किया, जो अपने प्रभाव में आए व्यक्ति को गहरी निद्रा में सुला देता था। परशुराम उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे, परंतु जैसे ही भीष्म ने अस्त्र का प्रयोग करना चाहा, आकाश से नारद मुनि प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको देवव्रत, तुम्हारे गुरु इस अस्त्र का अपमान नहीं सहेंगे। उसी क्षण परशुराम के शरीर से 8 ब्राह्मण देवता प्रकट हुए, जिन्होंने भीष्म को उस अस्त्र का प्रयोग न करने का आग्रह किया। भीष्म ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। 28 दिनों तक यह महायुद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों योद्धा अजेय थे और उनका युद्ध सृष्टि के विनाश का कारण बनता जा रहा था। अंत में पितरों और देवताओं ने हस्तक्षेप किया। वे परशुराम और भीष्म के बीच प्रकट हुए और उनसे यह विनाशकारी युद्ध रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप दोनों ही अमर हैं और एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा सिवाय सृष्टि के विनाश के। धर्म के नाम पर इसे रोक दीजिए। गुरु और शिष्य दोनों ने देवताओं की बात का सम्मान किया और अपने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। युद्ध समाप्त हो गया। परशुराम निराश और थके हुए अंबा के पास लौटे। उनका चेहरा अपनी विफलता की ग्लानि से झुका हुआ था। उन्होंने अंबा से कहा, पुत्री, मैंने अपने जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं किया, परंतु आज मैं विवश हूं। मैं भीष्म को परास्त नहीं कर सका। वो अजेय है। यह सुनना अंबा के लिए अंतिम प्रहार था। जिस व्यक्ति को वो अपना अंतिम आश्रय समझ रही थी, उसने भी आज अपने हाथ खड़े कर दिए थे। न्याय की अंतिम आशा भी धूल में मिल गई थी। उस क्षण उसका हृदय पूरी तरह से पत्थर हो गया। उसके आंसू हमेशा के लिए सूख गए। अब उसे समझ आ गया था कि इस संसार में कोई भी पुरुष, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे राजा, चाहे गुरु, उसे न्याय नहीं दिला सकता। उसे न्याय शस्त्रों की शक्ति से नहीं मिलेगा। उसे न्याय किसी और से मांगना नहीं है, बल्कि स्वयं प्राप्त करना है। उसे एक ऐसी शक्ति बनना होगा जो भीष्म की अजेयता को भी भेद सके। उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में एक राजकुमारी की मृत्यु हुई और एक प्रतिशोध की देवी का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी संध्या में जब भगवान परशुराम के शब्द, मैं भीष्म को परास्त नहीं कर सका, आकाश में विलीन हुए, तो अंबा के लिए समय जैसे ठहर गया। संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा की यह स्वीकारोक्ति किसी शस्त्र के प्रहार से भी अधिक घातक थी। यह न्याय की अंतिम मृत्यु थी। उस क्षण के पश्चात अंबा ने एक भी अश्रु नहीं बहाया। उसके भीतर की सारी कोमलता, सारी पीड़ा, सारी याचना वाष्प बनकर उड़ गई थी। जिस हृदय में कभी प्रेम का झरना बहता था, फिर अपमान की नदी उफनती थी और अंत में न्याय की आशा का सागर लहराता था, वो अब पूरी तरह से सूखकर एक पाषाण शिला में बदल चुका था। उस शिला पर केवल एक ही शब्द अंकित था, विनाश। भीष्म का विनाश। वो उस रणभूमि से चुपचाप मुड़ गई। परशुराम ने उसे पुकारा, परंतु उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसे किसी सहारे की, किसी सांत्वना की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेली थी और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसका लक्ष्य अब किसी से न्याय मांगना नहीं था, बल्कि स्वयं न्याय बनना था। एक ऐसा न्याय जो प्रतिशोध की अग्नि से लिखा जाना था। उसने अपने मन में अंतिम निर्णय ले लिया था। यदि इस सृष्टि में कोई शस्त्र, कोई योद्धा, कोई गुरु भीष्म को नहीं झुका सकता, तो वो स्वयं को एक ऐसा शस्त्र बनाएगी जिसके सामने भीष्म की अजेयता को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। और ऐसा शस्त्र केवल तपस्या की धधकती हुई भट्टी में ही गढ़ा जा सकता था। उसने अपने मार्ग को सभ्य संसार से मोड़कर हिमालय की उत्तुंग बर्फीली चोटियों की ओर कर दिया। यह केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी। यह अपने अतीत से, अपनी पहचान से, अपने स्त्रीत्व से एक निर्मम विच्छेद था। उसने गंगा के तट पर रुककर उसी गंगा के जल में, जिसके पुत्र ने उसका जीवन नष्ट किया था, अपने राजसी केशों को एक तीक्ष्ण पत्थर से काट डाला
और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। ये उसके राजकुमारी जीवन का श्राद्ध था। उसने अपने शरीर पर बचे खुचे आभूषणों को उतारकर फेंक दिया, मानो वे किसी और के जीवन की स्मृतियां हों। उसने अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर साधारण वल्कल धारण कर लिए। अब वो काशी की राजकुमारी अंबा नहीं थी, वो कोई नहीं थी, वो बस एक संकल्प थी, एक धधकती हुई ज्वाला थी जिसे एक शरीर ने धारण कर रखा था। हिमालय की कंदराओं में पहुंचकर उसने अपने लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी जाने का साहस नहीं करते थे। वो स्थान था वत्सा नामक एक पवित्र तीर्थ, जो तपस्वियों के लिए भी अत्यंत कठिन माना जाता था। वहां उसने अपनी घोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या किसी वरदान या मोक्ष के लिए नहीं थी। यह स्वयं को तपाकर, गलाकर, भस्म करके एक नए संहारक रूप में ढालने की प्रक्रिया थी। तपस्या के प्रथम चरण में उसने अपने शरीर को साधना आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु की प्रखर धूप में जब पत्थर भी पिघलने लगते, वो चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर और ऊपर सूर्य के ताप को सहते हुए पंचाग्नि तप करती। अग्नि की लपटें उसके शरीर को झुलसा देती, परंतु उसके भीतर की ज्वाला के समक्ष वे शीतल प्रतीत होती। वर्षा ऋतु में जब आकाश से मूसलाधार वृष्टि होती और बिजली कड़कती, वो खुले आकाश के नीचे अविचल खड़ी रहती। जल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ती और तप के तेज से भाप बनकर उड़ जाती। शीत ऋतु में जब हिमालय की चोटियां बर्फ से ढक जाती और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता, वो रात्रि भर हिमदी के बर्फीले जल में कंठ तक डूबी खड़ी रहती। जल उसके रक्त को जमा देने का प्रयास करता, परंतु उसके संकल्प की ऊष्मा उस जल को भी गुनगुना कर देती। उसने अन्न का त्याग किया। कई वर्षों तक वो केवल वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों पर जीवित रही। फिर उसने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल जल पर निर्भर हो गई। अंततः उसने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु का भक्षण करके अपने प्राणों को टिकाए रखा। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया, त्वचा हड्डियों से चिपक गई, नसें उभर आई, परंतु उसकी आंखों की ज्योति घटने के स्थान पर और भी प्रखर होती चली गई। उन आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, केवल एक स्थिर, अविचल, दहकता हुआ संकल्प था। उसकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि वन के हिंसक जीव भी उसके निकट आने से डरते थे। सिंह और व्याघ्र उसके पास से गुजरते तो नतमस्तक होकर अपना मार्ग बदल लेते। सर्प उसकी जटाओं में आकर बैठ जाते, पर उसके शरीर की अग्नि से संतप्त होकर दूर चले जाते। प्रकृति ने भी उसकी कई परीक्षाएं ली। भूकंप आए, बर्फीले तूफान उठे, परंतु वह एक पर्वत की भांति अडिग रही। जब शरीर की समस्त सीमाएं टूट गई, तब उसने अपनी चेतना को साधने का दूसरा चरण आरंभ किया। वो पद्मासन में बैठकर घंटों, दिनों, महीनों तक समाधि में लीन रहने लगी। उसने अपनी श्वास को नियंत्रित किया, अपने मन की चंचलता को रोका। उसके मन के आकाश में अब कोई विचार नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी, कोई स्वप्न नहीं था, सिवाय एक चेहरे के, भीष्म का चेहरा। उसकी चेतना के केंद्र में केवल भीष्म थे और उसकी प्रत्येक श्वास के साथ भीष्मवध का मंत्र अनवरत चलता रहता। उसका मन अब भावनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा एकाग्र यंत्र बन चुका था जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निरंतर ऊर्जा संचित कर रहा था। वर्षों पर वर्ष बीतते गए। 12 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात अंबा का शरीर मात्र हड्डियों का एक ढांचा रह गया था, परंतु उसकी आत्मा एक ऐसे प्रज्वलित नक्षत्र में बदल चुकी थी जिसका तेज अब ब्रह्मांड को भी प्रभावित करने लगा था। उसकी तपस्या से उत्पन्न हुई ऊर्जा, वो तपो अग्नि, इतनी प्रचंड हो उठी कि हिमालय के ग्लेशियर समय से पूर्व पिघलने लगे। नदियों में बाढ़ आने लगी और धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। देवलोक में इंद्र का सिंहासन कांप उठा। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि कोई असुर या ऋषि इंद्र पद को छीनने के लिए यह तपस्या कर रहा है। इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए सभी प्रयास किए। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं उर्वशी, मेनका और रंभा उसके समक्ष नृत्य करने उतरी। उनके घुंघरुओं की झंकार, उनके मधुर गीत और उनका अलौकिक सौंदर्य किसी भी योगी के ध्यान को भंग कर सकता था, परंतु अंबा की आंखें तो बंद थी, और जो खुली भी होती तो उन्हें भीष्म के चेहरे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। अप्सराएं निराश होकर लौट गई।
फिर इंद्र ने कामदेव को भेजा, परंतु अंबा के हृदय में प्रेम और वासना की राख भी शेष नहीं थी। वहां तो केवल घृणा का मरुस्थल था। कामदेव के पुष्पबाण उस तक पहुंचने से पहले ही जलकर भस्म हो गए। जब कोई युक्ति सफल नहीं हुई तो इंद्र ने स्वयं वज्र और तूफान का प्रयोग किया, परंतु अंबा के चारों ओर उसकी तपोअग्नि का एक ऐसा अदृश्य कवच बन चुका था जिसे स्वयं वज्र भी नहीं भेद सका। जब देवलों के सभी प्रयास विफल हो गए तो ये कोलाहल और सृष्टि का ये असंतुलन कैलाश पर ध्यानस्थ चराचर के स्वामी भगवान शिव तक पहुंचा। वे तो अंतर्यामी थे। उन्होंने एक क्षण में ही इस प्रचंड तपस्या के स्रोत और उसके उद्देश्य को जान लिया। वे जानते थे कि यह तपस्या स्वर्ग या मोक्ष के लिए नहीं है, ये एक आहत आत्मा का प्रलय का आह्वान है। और प्रलय के देवता तो वे स्वयं थे। वे समझ गए कि इस ज्वाला को यदि शांत नहीं किया गया तो ये सृष्टि को भस्म कर देगी। अंबा की तपस्या के अंतिम दिन कैलाश से एक अलौकिक प्रकाशपुंज उतरा। हिमालय का वातावरण अकस्मात बदल गया। बर्फीली हवाओं के स्थान पर सुगंधित समीर बहने लगी। हिंसक पशु शांत हो गए और आकाश में देवतागण विमानों पर आरूढ़ होकर ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए एकत्रित हो गए। अंबा की बंद आंखों के समक्ष एक तीव्र प्रकाश कौंधा। उसने वर्षों बाद अपनी आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान सदाशिव खड़े थे। उनका स्वरूप सौम्य नहीं बल्कि महाकाल का था। मस्तक पर अर्धचंद्र और गंगा की धारा, गले में सर्पों का हार, शरीर पर व्याघ्र चर्म और भस्म और एक हाथ में त्रिशूल। उनकी 3 आंखों में से एक में करुणा थी, दूसरी में वैराग्य और तीसरी में ब्रह्मांडों को भस्म कर देने की क्षमता। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य भी उनके समक्ष फीका पड़ जाए। अंबा ने उन्हें देखा और सहज ही भूमि पर दंडवत हो गई। उसका शरीर कांप रहा था, परंतु उसका मन स्थिर था। भगवान शिव की मेघों के समान गंभीर वाणी उस शांत घाटी में गूंजी, उठो तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता और तुम्हारे तप की अग्नि ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? अंबा उठी। उसकी आवाज वर्षों के मौन के कारण क्षीण हो चुकी थी, परंतु उसके शब्दों में ब्रह्मांड को हिला देने वाली दृढ़ता थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, हे देवाधिदेव, मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न सिद्धिया और न ही मोक्ष। मुझे इस जीवन से कोई मोह नहीं है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही याचना है। प्रभु, मुझे भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान दीजिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता कांप उठे। यह कैसा वरदान था? विनाश का, मृत्यु का। परंतु भगवान शिव के मुख पर कोई आश्चर्य नहीं था। वे मुस्कुराए, एक वैरागी की मुस्कान। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि को जानता हूं अंबा, परंतु भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो स्वयं गंगा का पुत्र है, मेरे अंशावतार परशुराम का शिष्य है और उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उसे युद्ध में परास्त करना असंभव है। मैं जानती हूं प्रभु, अंबा ने कहा, इसीलिए मैं आपसे शक्ति नहीं मांग रही, मैं युक्ति मांग रही हूं। मैं उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूं। कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे मेरी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और क्षण भर के लिए भविष्य के पट पर देखा। उन्होंने नियति के लिखे को पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तुमने अपने शरीर को तप से शुद्ध कर लिया है, अब तुम्हें एक नया शरीर धारण करना होगा। उन्होंने विस्तार से समझाया, अपने अगले जन्म में तुम पांचाल नरेश द्रुपद के यहां एक कन्या के रूप में जन्म लोगी, परंतु तुम्हारी ख्याति एक पुरुष के रूप में होगी। संसार तुम्हें शिखंडी के नाम से जानेगा। तुम महारथी बनोगे और कुरुक्षेत्र के उसी मैदान पर जहां तुम्हारे न्याय की आशा टूटी थी, तुम भीष्म के सामने खड़े होगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वह किसी स्त्री पर या ऐसे किसी व्यक्ति पर जो पूर्व जन्म में स्त्री रहा हो, शस्त्र नहीं उठाएगा। तुम्हारे समक्ष वो अपने शस्त्र त्याग देगा और उसी क्षण अर्जुन अपने बाणों से उसके शरीर को बींध देगा। इस प्रकार तुम ही भीष्म की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण बनोगी। यह वरदान सुनकर अंबा की आंखों में
जो वर्षों से सूखी थी, एक भयानक शांति और संतुष्टि का भाव तैर गया। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। उसका वर्षों का तप, उसका अपमान, उसकी पीड़ा, सब कुछ सफल हो गया था। उसने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक रखा। जब उसने सिर उठाया तो भगवान शिव अंतर्धान हो चुके थे। अब अंबा के लिए इस शरीर में रहने का कोई प्रयोजन शेष नहीं था। उसका उद्देश्य अगले जन्म से जुड़ा था। उसने अपनी अंतिम शक्ति को संचित किया। पास की सूखी लकड़ियों से स्वयं अपनी चिता बनाई और योग अग्नि से उसे प्रज्वलित कर दिया। धधकती हुई लपटों के बीच वो पद्मासन लगाकर बैठ गई। अग्नि उसके नश्वर शरीर को भस्म कर रही थी, परंतु उसकी आत्मा उस अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होकर एक नए जन्म की, एक नए प्रतिशोध की प्रतीक्षा में ऊर्ध्वगामी हो रही थी। उस दिन हिमालय की वो घाटी एक राजकुमारी के प्रतिशोध की अंतिम आहुति की साक्षी बनी। एक ऐसी आहुति जिसकी लपटों में भविष्य के सबसे बड़े महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। हिमालय की उस पवित्र कंदरा में जहां अंबा के नश्वर शरीर की चिता शांत हुई थी, वहां से उसकी आत्मा एक प्रतिशोध की अमर ज्वाला बनकर उठी। वो अब मांस और रक्त के बंधन से मुक्त थी, भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे थी। वो अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उद्देश्य थी, एक संकल्प थी जिसे स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त था। जिस आत्मा ने 12 वर्षों तक स्वयं को तप की अग्नि में जलाकर शुद्ध किया था, वो अब काल के प्रवाह में तैर रही थी। अपने नए जन्म की, अपने अंतिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रही थी। वो उस शून्य में अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी स्मृतियां थी। काशी के स्वयंवर का वो अपमान, शाल्व की निष्ठुरता, परशुराम की विफलता और सबसे बढ़कर हस्तिनापुर की राजसभा में भीष्म का वो अविचल पत्थर जैसा मौन। यही मौन अब उसकी चेतना का केंद्र था। यही वो धुरी थी जिस पर उसका संपूर्ण अस्तित्व घूम रहा था। जब नियत समय आया तो उसकी आत्मा ने पुनः धरती की ओर प्रस्थान किया, परंतु इस बार उसने किसी राजमहल के वैभव या किसी पिता के स्नेह की कामना नहीं की। उसने एक ऐसे गर्भ को चुना जो उसके प्रतिशोध का माध्यम बन सके, एक ऐसा वंश जो कुरु वंश का प्रतिद्वंद्वी हो। और उसकी ये खोज पांचाल के तेजस्वी नरेश राजा द्रुपद पर आकर समाप्त हुई। इस बीच धरती पर समय अपनी गति से चलता रहा। हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, परंतु वे निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। वंश को बचाने के लिए वेद व्यास के नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। कुरु वंश की शाखाएं फैलने लगी। कौरवों और पांडवों का बाल्यकाल बीता, उनकी प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और भविष्य में होने वाले महायुद्ध की नींव रखी जाने लगी। भीष्म इन सब घटनाओं के मूक साक्षी बने रहे। वे हस्तिनापुर के संरक्षक थे, एक विशाल वटवृक्ष की भांति जो सबको छाया तो देता था, परंतु स्वयं एकाकी और स्थिर खड़ा रहता था। उनका जीवन अपनी प्रतिज्ञा की परिक्रमा करता रहा। वे धर्म की स्थापना करते रहे, राज्य की रक्षा करते रहे, परंतु उनके हृदय के किसी गहरे अंधकारपूर्ण कोने में एक प्रतीक्षा थी, अंबा की प्रतीक्षा। वे जानते थे कि वो लौटेगी। किस रूप में, कब, कहा, ये वे नहीं जानते थे, परंतु वे जानते थे कि नियति का एक अध्याय अभी शेष है। कई वर्षों के पश्चात अंबा की आत्मा ने राजा द्रुपद की पत्नी महारानी कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया। द्रुपद एक महान योद्धा थे, परंतु उनके हृदय में कुरु वंश, विशेषकर उनके बाल सखा और अब प्रतिद्वंद्वी द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वे एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोण का वध कर सके। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए। जब महारानी गर्भवती हुई तो पूरे पांचाल में उत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक ऐसी संतान जन्म लेगी जो इतिहास की दिशा बदल देगी, जो एक महान कारण के लिए जन्मी है। जब प्रसव का समय आया तो एक कन्या ने जन्म लिया। द्रुपद की आशाओं पर जैसे तुषारपात हो गया। वे निराश हो गए, परंतु उसी रात्रि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, निराश न हो, यह तुम्हारी पुत्री नहीं, तुम्हारा प्रतिशोध है। इसका पालन पोषण एक पुत्र की भांति करो, इसे शस्त्रों की शिक्षा दो, इसे एक योद्धा बनाओ। यही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी और यही उस महापुरुष के अंत का कारण बनेगी जो अजेय माना जाता है।
राजा द्रुपद ने इस रहस्यमय आकाशवाणी पर विश्वास किया और अपनी पुत्री के जन्म की बात को गुप्त रखा। उन्होंने घोषणा की कि उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया है और उसका नाम रखा गया शिखंडी। शिखंडी का लालन पालन राजकुमारों की तरह ही हुआ। उसे धनुर्विद्या, खड्ग संचालन और रथ संचालन की वही कठोर शिक्षा दी गई जो किसी भी क्षत्रिय राजकुमार को दी जाती। शारीरिक रूप से वो एक स्त्री थी, परंतु उसकी आत्मा में अंबा का पौरुष और प्रतिशोध जीवित था। उसके बाणों में एक अजीब सी सटीकता थी। उसकी तलवार में एक अलौकिक बल था। वो अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ अभ्यास करती और कई बार उसे भी परास्त कर देती। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसकी प्रशंसा की, परंतु वे उसकी आंखों में छिपी एक अनजानी ज्वाला को देखकर सदैव असहज हो जाते थे। वे नहीं जानते थे कि वे जिसे एक पांचाल का राजकुमार समझ रहे हैं, वो वास्तव में कुरु वंश के सबसे बड़े स्तंभ को गिराने के लिए जन्मी एक प्रतिज्ञा है। जैसे जैसे शिखंडी बड़ा होता गया, अंबा की स्मृतियां उसके भीतर और भी स्पष्ट होती गई। उसे अक्सर स्वप्न में एक विशाल राजसभा, एक श्वेत दाढ़ी वाला तेजस्वी योद्धा और अपमान के शब्द सुनाई देते। उसे अपने हृदय में एक अनबुझी प्यास का अनुभव होता, एक ऐसा लक्ष्य जिसे वो समझ नहीं पाती थी, पर जिसकी ओर उसका पूरा अस्तित्व खिंचा चला जा रहा था। एक दिन अपनी युवावस्था में वो वन में आखेट के लिए गई। मार्ग भटककर वो एक यक्ष के संरक्षित वन में पहुंच गई। यक्ष ने उसे चुनौती दी और युद्ध में परास्त होकर जब उसे शिखंडी के स्त्री होने का सत्य पता चला तो उसने उसे श्राप दिया। परंतु शिखंडी के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। उसकी भेंट स्थूनाकरण नामक एक अन्य यक्ष से हुई, जिसने उसकी कहानी सुनकर और उसके महान उद्देश्य को जानकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया। यक्ष ने कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया, इस शर्त पर कि कार्य पूर्ण होने पर शिखंडी उसे उसका पुरुषत्व लौटा देगा। इस प्रकार शिखंडी अब तन और मन दोनों से एक पुरुष बन चुका था। उसके भीतर की अंबा की आत्मा को अब एक उपयुक्त शरीर मिल गया था। वो पांचाल लौटा और एक अजेय योद्धा के रूप में उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसका विवाह भी हुआ और समय आने पर उसने यक्ष को उसका पुरुषत्व लौटा दिया। परंतु संसार की दृष्टि में वो एक पुरुष और एक महान योद्धा ही बना रहा। और फिर वो दिन आया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इतिहास अपने सबसे बड़े नरसंहार का साक्षी बनने के लिए तैयार था। पांडवों की सेना में अर्जुन के रथ के निकट ही पांचाल का ध्वज लहरा रहा था और उस ध्वज के नीचे खड़ा था महारथी शिखंडी। उसकी आंखें कुरु सेना के सेनापति श्वेत वस्त्रों में देवतातुल्य प्रतीत हो रहे गंगापुत्र भीष्म को खोज रही थी। उस क्षण जब शिखंडी ने भीष्म को देखा, उसके भीतर अंबा की आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जाग उठी। एक जन्म का अंतराल, तपस्या, मृत्यु और पुनर्जन्म का लंबा चक्र आज अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया था। उसकी आंखों के सामने हस्तिनापुर की वो सभा घूम गई। उसे भीष्म का वो मौन, वो दृढ़ता, वो अस्वीकृति, सब कुछ ऐसे याद आया जैसे कल की ही बात हो। उसके हाथ अपने आप धनुष पर कस गए। दूसरी ओर भीष्म ने भी शिखंडी को देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि शिखंडी पर पड़ी, उन्हें एक झटका सा लगा। वे तो अंतर्यामी थे, वे काल के ज्ञाता थे। उन्हें उस युवा योद्धा के चेहरे में, उसकी आंखों में वही ज्वाला दिखाई दी जो उन्होंने वर्षों पहले एक अपमानित राजकुमारी की आंखों में देखी थी। वे समझ गए, अंबा लौट आई है। उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। नियति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई है। उनके मुख पर न भय था, न आश्चर्य, एक गहरी शांत स्वीकृति का भाव था, मानो वे इसी क्षण की प्रतीक्षा सदियों से कर रहे हों। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म के बाणों से पांडव सेना त्राही त्राही कर रही थी और स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन भी उनके सहार को रोकने में असमर्थ हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय आ गया है। पितामह को परास्त करना तुम्हारे बल से संभव नहीं है, जब तक कि वे स्वयं शस्त्र न त्याग दे। और वे शस्त्र तभी त्यागेंगे जब उनके सामने कोई ऐसा योद्धा हो जिस पर वे प्रहार नहीं कर सकते। शिखंडी को आगे करो। आज अंबा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। अपने प्रिय पितामह पर इस प्रकार छल से प्रहार करना
उन्हें स्वीकार नहीं था। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, ये छल नहीं, धर्म है। पार्थ, पितामह ने स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताया है। वे अपनी ही प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने अंबा को न्याय नहीं दिया। आज वही अन्याय उनकी मृत्यु बनकर लौटा है। ये नियति का चक्र है। शिखंडी को अपना कवच बनाओ और अपने गांडीव से पितामह को इस जीवन के कष्टों से मुक्ति दो। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपने रथ को शिखंडी के रथ के ठीक पीछे लगा दिया। शिखंडी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर सिंह की भांति गर्जना करता हुआ भीष्म की ओर बढ़ा। उसने अपने तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। भीष्म ने शिखंडी को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया। ये अंबा है, ये एक स्त्री है। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सोचते ही उन्होंने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, मुक्ति की, प्रतीक्षा के अंत की। आओ अंबे, वे मन ही मन बोले, मैं प्रस्तुत हूं। अपने प्रतिशोध को पूर्ण करो। शिखंडी के बाण उनके कवच को भेद कर उनके शरीर में धंसने लगे। वे बाण नहीं थे, वे अंबा के वे प्रश्न थे जिनका भीष्म ने कभी उत्तर नहीं दिया था। वे उसके अपमान के, उसकी पीड़ा के और उसके आंसुओं के प्रतीक थे। भीष्म अविचल खड़े उन बाणों को सहते रहे और तभी शिखंडी के ठीक पीछे से अर्जुन के गांडीव की टंकार गूंजी। अवसर देखकर अश्रुपूरित नेत्रों से अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा कर दी। वे बाण देवव्रत भीष्म के उस महान शरीर को बींधते चले गए, जब तक कि उनका शरीर तिल रखने की जगह भी शेष न रहने के कारण भूमि पर नहीं गिरा, बल्कि बाणों की एक शैया पर आकर टिक गया। गंगा पुत्र भीष्म, अजेय योद्धा, अपनी प्रतिज्ञा के धनी, बाणों की शैया पर लेट गए। उनका शरीर गिरा, परंतु उनकी आत्मा नहीं। उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण अपने प्राण नहीं त्यागे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। शिखंडी ने जब भीष्म को गिरते देखा तो उसके भीतर अंबा की आत्मा को परम शांति का अनुभव हुआ। उसका जन्म सफल हुआ, उसका प्रतिशोध पूर्ण हुआ। भीष्म का मौन, जो कभी उसका सबसे बड़ा घाव था, आज उसी मौन ने शस्त्र बनकर भीष्म को ही बींध दिया था। वो शाप जो एक अपमानित स्त्री ने दिया था, आज एक वरदान बनकर उसके लिए फलीभूत हुआ था। कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित संध्या में जब सूर्य अस्त हो रहा था, दो जीवन यात्राएं अपने अंत पर पहुंची। एक ओर थे भीष्म, जो अपने ही धर्म और प्रतिज्ञा के बोझ तले बाणों की शैया पर लेटे थे। दूसरी ओर थी अंबा की आत्मा, जो शिखंडी के शरीर में अपना प्रतिशोध पूर्ण कर अनंत शांति में विलीन हो रही थी। यह कहानी थी न्याय की एक ऐसी मांग की, जिसे जब संसार ने अनसुना कर दिया तो उसने स्वयं प्रतिशोध बनकर अपना उत्तर इतिहास के पन्नों पर रक्त से लिख दिया।